क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है पर आपको डर रोक लेता है? फियर इज नेचुरल बट डेयरिंग इज चॉइस। कुछ लोग डर के आगे रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को पार करके आगे बढ़ते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक लीडर में। आज हम जानेंगे कि कैसे डर को हराकर हम बोल्ड और डेयरिंग बन सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने डर को पहचानो। जब तक हमें पता ही नहीं कि हमारा डर क्या है, तब तक उसे ओवरकम कैसे करेंगे। कॉमन फियर्स जो कि कॉमन मैन में देखे जाते हैं, वो है फेलियर का डर। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। रिजेक्शन का डर। अगर मैं किसी को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया तो। अनसर्टेनिटी का डर। अगर मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया और लॉस हो गया तो। सोसाइटी का डर। लोग क्या सोचेंगे। सोचो, एक बच्चा स्विमिंग सीखना चाहता है पर पानी से डरता है। वो सोचता है कि अगर उसने पानी में जंप किया तो डूब जाएगा। बट जब धीरे धीरे शैलो पानी में प्रैक्टिस करता है तो डर कम होने लगता है। धीरे धीरे वो डीप वाटर में भी बिना डर के तैरने लग जाता है। तो फियर एक जस्ट इल्यूजन होता है। जब तक हम उसे फेस नहीं करते वो बड़ा ही लगता है। एक्सेप्ट करो कि डर है और उसे धीरे धीरे ओवरकम करने की स्ट्रैटेजी बनाओ। डेयरिंग होने का मतलब ये नहीं कि सीधे आग में कूद जाओ। इंस्टेड छोटे छोटे स्टेप्स लो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हो। तो स्मॉल स्टेप्स कैसे ले। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर छोटे ग्रुप्स में बोलो, फिर किसी इवेंट में ट्राई करो। एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में डर लगता है, पहले छोटा स्टार्टअप स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग से शुरू करो, फिर बड़ा रिस्क लो। सोशलाइजिंग में हेजिटेशन होता है, डेली एक नए इंसान से बात करो, चाहे वो शॉपकीपर हो या एक कोवर्कर। विराट कोहली जब पहली बार क्रिकेट खेलने आए तो क्या वो डायरेक्ट इंटरनेशनल मैचेस खेले? नहीं, उन्होंने पहले छोटे टूर्नामेंट्स खेले, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट और फिर इंटरनेशनल लेवल पर आए। एवरी स्टेप मेड हिम मोर कॉन्फिडेंट। इसलिए छोटे कदम कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और धीरे धीरे डर खत्म होने लगता है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। मैं कर सकता हूँ ये लाइन डेली खुद से कहो। अपने पास्ट अचीवमेंट को याद रखो। अगर मैंने पहले टफ सिचुएशंस हैंडल किए हैं तो अब भी कर सकता हूँ। अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस उसे समझो और यूज करो। अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया जिससे उनका पैर कट गया, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय डेयरिंग दिखाई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली फीमेल एम्पुटी बन गई। अगर उन्होंने डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो क्या वो ये कर पाती? असली डेयरिंग वही होती है जब हालात तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करे लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते रहो। हर बड़ा इंसान रिस्क लेकर आगे बढ़ा है। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क या कोई भी सक्सेसफुल इंसान आज जिस भी लेवल पर है, उन्होंने रिस्क लिया और डेयरिंग दिखाई है। तो ये रिस्क को कैसे हैंडल करें? सबसे पहले तो वर्स्ट केस सिनारियो सोचो। अगर फेल हुआ तो क्या हुआ, फिर से ट्राई कर सकता हूँ। प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। हर फेलियर से आपको सीखना है। दशरथ मांझी को उनकी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना था, लेकिन गांव और अस्पताल के बीच एक पहाड़ था। वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए और उनकी पत्नी की मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने अकेले 22 साल तक मेहनत करके पहाड़ काटकर एक रास्ता बनाया। अगर वो सोचते ये नामुमकिन है तो क्या वो रास्ता बन पाता? जो डेयर करेगा वही जीतेगा। लाइफ को एडवेंचर की तरह देखो। हर दिन एक नई चैलेंज है, एक नया मौका खुद को प्रूव करने का। नए एक्सपीरियंसेस लो। हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी। चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। डर से भागो मत, उसका सामना करो। एंजॉय द प्रोसेस। हर चीज को एक एडवेंचर की तरह देखो। जो लाइफ को गेम की तरह खेलेगा वही जीत हासिल करेगा। डेयरिंग बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आज से ही छोटे छोटे डेयरिंग काम करो और अपने डर को हराकर अपनी जिंदगी को एक लेवल अप करो, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की होती है जो डर के आगे जीते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से डर को हराना चाहते हो।